पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार बहन जी की सरकार, 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 अब की बार हाथी की सरकार, अब की बार हाथी की सरकार। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आज मैं अपने सहयोगी दिलीप कश्यप के साथ पहुंचा हूं हापुड़ में। ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का कल यहां पर जो आयोजन होने वाला है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसकी तैयारी आप देखने चल रही हैं। तमाम बहुजन समाज पार्टी के हापुड़ के कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है, आज संसद में राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी ने 2 अप्रैल 2018 में हुए अम्बेडकरी आंदोलन में जिन लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, उनकी आवाज़ को संसद में प्रमुखता से रखा है। एक बड़ी खबर है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, और उसी खबर के ऊपर क्योंकि हापुड़ से लगभग 150 से ज़्यादा बहुजन युवाओं के ऊपर एक जो एफआईआर की जो प्रक्रिया है, वो मैंने आपको पिछले 1 सप्ताह पहले जो वीडियो लगाई थी उसमें दिखाया था। एक युवा के ऊपर 18, 19, 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आज संसद में उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है, उससे उन युवाओं में कितना उत्साह रहेगा, कितनी बातें रहेंगी, वो सब जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर देवेंद्र भारती हैं, जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी से हापुड़ के, इनसे बात करेंगे। भारती जी आइए। भारतीय समता आवाज़ टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। भारती जी, पहले तो कल के होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, और ये बताएं कि कल के कार्यक्रम से क्या दूरगामी, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है इसीलिए राजनीतिक रैलियाँ चल रही हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये कल जनपद हापुड़ में सुरक्षित सीट है। यहाँ पर हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, और जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी कल हमारे बीच में आएंगे, और उन्हीं के साथ में हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री दानिश अली जी जो हमारे अमरोहा लोकसभा से हमारे सांसद हैं, वो आएंगे। हम लोगों को जो बहन जी के दिशा निर्देश हैं वो हम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथियों, आज राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने 2 अप्रैल में हुए आंदोलन की 2018 में हुए आंदोलन की बात को संसद में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने वहाँ पर सभापति महोदय से कहा कि वो एफआईआर जो बच्चों पर हुई हैं वो वापस ली जाएं, क्योंकि 2018 के अम्बेडकरी आंदोलन में हापुड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लगभग 150 से 200 के करीब बच्चे जिनके ऊपर एफआईआर हुई है यहाँ के, वो प्रमुखता से अपनी बात को उठा रहे हैं। आज संसद में इस बात को उठाया गया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए साथियों, जब भी सर्व समाज पर या दबे कुचले लोगों पर अत्याचार होते हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी इसकी बहुत पुरजोर से, बहुत मजबूती से अपनी बात रखने का काम करती हैं। साथियों, इतिहास में गवाह है, कोई एक वार्ड का मेंबर होता है वो अपनी सीट नहीं छोड़ सकता, मगर बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनके अपने समाज के लोगों की, अपने दबे कुचले लोगों की बात नहीं सुनी तो उन्होंने अपनी सांसद की जो राज्यसभा सीट थी उससे इस्तीफा देने का कार्य किया। साथियों, महान हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये आज माननीय जो हमारे रामजी गौतम जी हैं, उन्होंने ये बात उठाई है। ये बहुत ही मजबूती से उठाई है, बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि 2 अप्रैल में हमारे लोगों ने अपनी सभ्यता के दायरे में जो हमारे कुछ लोग थे उन्होंने विज्ञापन देने का कार्य किया था, अपनी मांग मांगने का काम किया था साथियों, और वो मांग मांगी गई। उसी में हमारे जो कुछ लोग नौजवानों के खिलाफ, साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमे हुए, उन लोगों को वापस करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनके द्वारा जो आदेश हुआ उसको वापस करने के लिए माननीय रामजी गौतम जी ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लड़के युवा उसमें गलत फंसा दिए गए। जो पढ़े लिखे युवा थे उनकी नौकरी पे भी जो आज सवाल उठ रहे हैं, तो वो जो नौकरी लगती है तो वो लोग भी वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं।
उनको बीच में ही रोक दिया जाता है। उनके करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाए उनके हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन करूंगा सरकार से, इन मुकदमों को तुरंत जल्द से जल्द वापस करने की कृपा करें। सरकार की क्या मंशा आपको नजर आती है? अम्बेडकरी आंदोलन इतना ऐतिहासिक आंदोलन रहा, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, SC/ST एक्ट को बहाल करना पड़ा, लेकिन अभी तक मुकदमे 7 साल सरकार को हो गए हैं। देखिए, ये मुकदमे वापस करने में उनकी क्या मंशा नजर आ रही है आपको? देखिए इन लोगों को गलत, इन्होंने एक स्टेप उठाया और गलत स्टेप उठाने के ऊपर मुकदमे हम लोगों के ऊपर इन्होंने थोपे। वो हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी ने मजबूती से बात उठाई और वो सारे चीज़ वापस करने के लिए हमें वो 2 अप्रैल में जो हम मांग रहे थे वो हमें मिल गई, और उसके लिए जो लोगों पर मुकदमे हैं वो जल्द से जल्द वापस होने चाहिए। अच्छा, बहुत जल्द चुनाव है, रणनीतियाँ सारी पार्टियाँ अपनी खेल रही हैं, आपकी क्या रणनीति है? खासकर हापुड़ के अंदर क्योंकि सुरक्षित सीट है और कई बार हापुड़ से बसपा के विधायक यहाँ से चुने गए हैं, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे जनता से? देखिए साहब, हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाले लोग हैं। हम सर्वजन में डोर टू डोर जाएंगे और जाते हैं, हमेशा सर्वजन की बात करते हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी की आपने सरकार देखी, पूर्व में सर्व समाज के लिए, सब लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया है। उसी चीज़ को लेकर हम लोग जन जन तक जाने का कार्य करेंगे, और जो हमारे बहन जी ने फिर पूर्व में कार्य किए हैं हम लोगों को बताएंगे। आपने देखा होगा जब बहन जी की सरकार होती थी तो कितना लाइन ऑर्डर था, कितना बिल्कुल मेंटेन करके रखते थे। एजेंडे क्या रहेंगे? हापुड़ की मुख्य समस्याएं क्या रहेंगी? हापुड़ की मुख्य समस्या ये रहेंगी कि शिक्षा पर जो पूरा ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में जो लोग विश्वास रखते हैं, सब लोगों को उनका ध्यान रखते हुए, जैसे किसानों को अभी देखा है आपने कि पूरे 1.5-2 साल तक किसान बैठे रहे, उनकी बात ये पहले ही सुन लेते तो ये 700-800 लोग नहीं मर पाते। तो उनकी जो ये बातें हैं ये सब गलत हैं, इनके खिलाफ हम जाएंगे और लोगों के बीच में बताएंगे। और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ जो हापुड़ जिले में 3 सीट है, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और धौलाना, तीनों को हम जीतकर बहन जी की झोली में देंगे और 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। साथियों, तो साथियों, आपने सुना देवेंद्र भारती जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। तमाम ऐसे साथियों से हम यहाँ पर बात करेंगे और आपको हापुड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। हालांकि कल मिश्रा जी जो महासचिव हैं, सतीश मिश्रा जी, उनका यहाँ पर दौरा है और मंडल स्तरीय संगोष्ठी है, क्या उसका असर पड़ेगा? क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी मैदान में अपने नए नए चेहरे और बड़े बड़े चेहरे उतार रही हैं, लेकिन बसपा तो बसपा है, जैसा मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है। और अभी भारती जी ने भी कहा कि माननीय बहन जी के पुराने कामों को देखते हुए, माननीय बहन जी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर, उनके बनाए गए ऐतिहासिक स्मारकों, इन सब कार्यों को देखते हुए जनता की पहली पसंद बहन जी हैं, क्योंकि हापुड़ जो जिला है ये भी बहन जी के कार्यकाल में बनाया गया। और कल की वीडियो में भी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के युवाओं ने प्रमुखता से अपनी बात रखी कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अगर एक डोमोसाइल बनाना चाहता था या कोई करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी तो गाजियाबाद जाना पड़ता था, लेकिन बहन जी ने इसको ज़िला बनाया, यहाँ के लोगों को सुविधाएं दी। उसके मद्देनजर यहाँ की जो जनता है उनकी पहली पसंद है बहुजन समाज पार्टी। और मुझे लगता है इस बार फिर हापुड़ की जो सीट है, जैसे कि मंडल स्तरीय 3 मंडल की सीटें बताई गई हैं, उन तीनों की सीट को यहाँ की जनता बहन जी में विश्वास रखते हुए, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हुए, वो तीनों की तीनों जो सीटें हैं बहुजन समाज पार्टी की झोली में गिरने की काम करेगी। धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।